हेलो एवरीवन, वेलकम टू सत्यात प्रोग्रामिंग हब। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से डॉटनेट कोर डीआई कंटेनर में सिंगलटन डिजाइन पैटर्न को इम्प्लीमेंट किया गया है। ये लेक्चर 2.1 है, क्योंकि लेक्चर 2 में हम लोगों ने जो है वो सिंगलटन को कवर किया था और सिंगलटन को हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में समझा था कि सिंगलटन जो पैटर्न है वो क्या होता है और उसको आप कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, कैसे उसको थ्रेड से बना सकते हो, और सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करी थी। तो वो वीडियो आप ज़रूर से देख लें। और उस वीडियो में मैं ये कवर करने वाला था कि डॉटनेट कोर डीआई इम्प्लीमेंटेशन सिंगलटन का कैसे किया गया है, बट मुझे याद नहीं रहा, तो मैं ये वाला वीडियो जो है डेडिकेटेड रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसके लिए। तो पहले आप जो है वो वीडियो 2 देख लीजिए, उसके बाद ये वाला वीडियो देखिए, तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। और ये जो कोड है आपके सिंगलटन इम्प्लीमेंटेशन का, वो पूरा का पूरा आपको गिटहब पे मिल जाएगा और मैंने उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दिया है। तो इस वीडियो में हम लोग जो करेंगे वो ये है कि डॉटनेट कोर डीआई कंटेनर आपका जो सिंगलटन का इम्प्लीमेंटेशन देता है उसको डिस्कस करेंगे। तो सिंगलटन का इम्प्लीमेंटेशन मैक्सिमम टाइम आप जो है वो वही यूज करोगे जो डॉटनेट कोर डीआई कंटेनर ने करके दिया है। लेकिन सिंगलटन क्या होता है, थ्रेड सेफ्टी क्या होती है, और मल्टी थ्रेडिंग में सिंगलटन कैसे काम करता है, और सिंगलटन का जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको एक लाइन लिखी मिल जाए कि आपका ऐड सिंगलटन, और उसके बाद आपको पता ही नहीं कि सिंगलटन क्या होता है और बाकी की चीज़ें क्या होती हैं, तो आप जो है उसको ना समझ पाओगे, ना उसको आप जो है इम्प्रूव कर पाओगे, और ना ही उसका जो है वो आप एक्सप्लेनेशन दे पाओगे। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए आपको जो है वो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और उसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं ये भी पता होना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछले वीडियो में कवर की थी। तो इस वीडियो में सिंपली हम लोग क्या करने वाले हैं, जो हमारा सिंगलटन वाला फोल्डर है यहाँ पर हम लोग एक और प्रोजेक्ट ऐड करेंगे, और उस प्रोजेक्ट को हम लोग जो है वो नाम कुछ भी दे सकते हैं, वो हमारा जो है वो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा। तो ऐड, और उसके बाद में न्यू प्रोजेक्ट करेंगे, और उसके बाद हम लोग लेंगे वेब एपीआई, और उसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट कर दो, और नेक्स्ट करने के बाद इसको कोई नाम दे दो। तो हम लोग इसको दे देते हैं DI कंटेनर सिंगलटन। ठीक है, तो DI कंटेनर सिंगलटन जो है किस तरह से इंप्लीमेंट किया गया है वो हम लोग यहाँ पर जो है समझ रहे हैं। तो मैं इसको यहाँ पे नेक्स्ट कर देता हूँ, और बाकी की ऑप्शन आप डिफॉल्ट छोड़ दो, आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो है वो डिपेंडेंसी इंजेक्शन पढ़ रहे हैं। बाकी के ऑप्शन हम लोग डिफॉल्ट छोड़ देंगे। तो आपको क्या होगा, यहाँ पर आपको एक वेब एपीआई का प्रोजेक्ट जो है बन के मिल जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे आ गया है। अब इसमें आपको जो है वो एक तो कंट्रोल मिल जाएगा और एक मिल जाएगा यहाँ पे मॉडल। तो इनको हम लोग जो है वो फटाफट से कर देंगे डिलीट, क्योंकि हमें जो है ये रिक्वायर्ड नहीं है। और ये हम लोग इसलिए करें ताकि हमें कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो थोड़ी सी कम रहे, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो हम लोग सीधा फोकस करेंगे अपने जो हमारा कंट्रोलर होगा उस पर फोकस करेंगे। और हम लोगों ने अपने क्लासेस जो है वो पहले से बना के रखे हैं, जो कि हमारे शेयर्ड में हैं, यहाँ पर रखे हुए हैं, और ये हम लोगों ने जो है वो पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो यहाँ पर हम लोग जो है वो ऑर्डर क्लास को यूज करेंगे। सिंपल सी क्लास है यहाँ पर, और इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, एक सिंगलटन ऑब्जेक्ट हम लोग लॉगर का बनाएंगे, और हम लोग वहाँ पर क्या करेंगे, लॉगिंग करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, जो हमारा वेब एपीआई का प्रोजेक्ट है यहाँ पर ये वाला, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग पहले एक फोल्डर ऐड कर लेते हैं, और इस फोल्डर को हम लोग जो है नाम दे देते हैं, और यहाँ पर हम लोग नाम देंगे लॉगर लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो वो लॉगर बनाने वाले हैं। तो जो लॉगर आपका होगा बेसिकली इसमें दो चीज़ें रहेंगी। पहला जो है वो आपका आई लॉगर इंटरफेस रहेगा, और दूसरा आपका जो है वो लॉगर क्लास रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो आई लॉगर इंटरफेस है उसको लेके आते हैं। बहुत ही सिंपल सा इंटरफेस रहेगा यहाँ पे, और ये बहुत कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा आपकी जो रियल इंप्लीमेंटेशन है उस पर। बट यहाँ पे हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने की बात कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो है वो एक क्लास ऐड करते हैं, और फिर इसको हम लोग यहाँ पर इंटरफेस सेलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर अपना जो इंटरफेस है उसका नाम रख देंगे। तो आई लॉगर हम लोगों ने यहाँ पे नाम जो है वो रख दिया है। अब ये आपका इंटरफेस है। अब इंटरफेस आपका बहुत सिंपल होने वाला है। यहाँ पे हम लोग जो है वो एक मेथड रखेंगे, और एक यहाँ पर हम लोग जो है वो प्रॉपर्टी बनाएंगे। ठीक है, तो आप देख लो यहाँ पे एक हमारा वॉइड लॉग जो आपका मेथड है ये लॉग करेगा, और यहाँ पर हम लोग जो है वो इंस्टेंस ले रहे हैं GUID का। तो GUID बेसिकली क्या होती है, आपकी जो है ग्लोबल यूनिक आइडेंटिफायर होता है। तो ये मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि जब मैं रिक्वेस्ट करूँ पोस्टमैन पे एंड पॉइंट को, तो आपको दिखे कि आपकी GUID जो है वो चेंज नहीं हो रही है। जब भी आप नया ऑब्जेक्ट बनाते हो तो आपकी GUID जो है वो चेंज होती है। और मैंने एक और वीडियो किया है जो आपका है यहाँ पर सिंगलटन वर्सेस स्कोप वर्सेस ट्रांजिएंट, तो इसको भी आप जाके देख लो। वहाँ पर भी मैंने आपका GUID यूज़ करके दिखाया है कि कैसे आपका जो है वो सिंगलटन में GUID सेम रहती है, और कैसे स्कोप्ड में चेंज होती है, और कैसे ट्रांजिएंट में चेंज होती है। तो आपके कॉन्सेप्ट और ज़्यादा जो है वो क्लियर हो जाएंगे। हम लोग वापस आते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा जो इंटरफेस है बेसिकली वो बन गया है, बहुत ही सिंपल इंटरफेस है। और इसके अगेंस्ट हम लोगों को यहाँ पर एक क्लास बनानी है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक क्लास जो है वो ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं और ऐड क्लास करते हैं, और इस बार हम लोग क्लास ही लेंगे, और यहाँ पे हम लोग जो है वो इस बार
जो है वो लॉगर लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ पर जो है वो इसको कॉपी कर लेते हैं, जो हमारी लॉगर सर्विस है, क्योंकि आई लॉगर हमारा जो है वो इंटरफेस है और यहाँ पर जो हमारी लॉगर है वो हमारी सर्विस है जो कि क्लास है। तो पैटर्न हमारा कैसा है, एक हमारा यहाँ पर जो है वो इंटरफेस रहेगा और दूसरा हमारा यहाँ पर जो है वो क्लास रहेगा। और इंटरफेस हम लोग क्यों बनाते हैं, जब मैं इसको जो है वो जाके program.cs में ऐड सिंगलटन करूँगा तब आप जो है वो समझ जाओगे। इसलिए ये समझना जो है वो बहुत ज़रूरी था कि डॉटनेट कोर में किस तरह से इस पैटर्न को इंप्लीमेंट किया गया है। तो यहाँ पे आपको इंटेलिजेंस मिल रहा है कि हम लोगों को यहाँ पे आई लॉगर सर्विस जो है इंटरफेस उसको यहाँ पर इंप्लीमेंट करना है। तो हम लोग यहाँ पे टैब कर देंगे और आपका यहाँ पर जो है वो इम्प्लीमेंटेशन आ जाएगा। फिर हम लोग अपना इम्प्लीमेंटेशन जो यहाँ से लेके आएंगे कि हम लोगों ने क्या इंप्लीमेंट किया है। तो ये जो कोड है बेसिकली मैं यहाँ से जो है वो ले आता हूँ, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड कोड है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जब भी हमारा जो क्लास इंस्टेंशिएट होगा तो हम लोग एक नई GUID बना देंगे। जितनी बार इंस्टेंशिएट होगा उतनी बार नई ID बना देंगे और ये ग्लोबली एक बार ही इंस्टेंशिएट होगा, इसलिए वो आपकी ID जो है जब तक आपका एप्लीकेशन रन होता रहेगा तब तक सेम ही रहेगी। और फिर उसको हम लोग यहाँ पर सिंपली लॉग कर दे रहे हैं ताकि आपको सिंगलटन समझ में आए कि यही ID आपकी जो है वो बार बार दिखाई पड़ रही है, यानी कि आपका ऑब्जेक्ट दोबारा नहीं बन रहा है। सिंगलटन का कॉन्सेप्ट यही है कि कोई भी क्लास आपकी जो है उसका एक यूनिक ग्लोबल ऑब्जेक्ट बने, उसका कोई दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो ना बने। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है अपना इंटरफेस बना लिया, अपनी क्लास बना ली है। अब बेसिकली हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को चलना program.cs फाइल में। तो यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे, जो कि हमारा वेब API प्रोजेक्ट है ये वाला, और program.cs फाइल में यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे बेसिकली आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक सिंगल लाइन ऑफ कोड जो है वो ऐड करना होता है, जो कि आपका जो है वो पूरा सिंगलटन का इम्प्लीमेंटेशन आपको करके दे देता है। और इसीलिए ये समझना जो है वो बहुत ज़रूरी था कि यहाँ पर सिंगलटन जो है किस तरह से इम्प्लीमेंट होता है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे जो है वो आई लॉगर जो हमारा यहाँ पर है वो हमारा क्या है, ये हमारा जो वो इंटरफेस है, यानी कि हमारा टाइप है। और आई लॉगर जो है वो कोई कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, वो जस्ट जो है वो एक टाइप है। और यहाँ पर आपका जो आई लॉगर सर्विस है ये कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन है। तो अभी जो आई लॉगर सर्विस है बेसिकली क्या कर रही है, कंसोल पे राइट कर रही है। कल को आप जो है वो एक और सर्विस बना सकते हो जो कि डेटाबेस में राइट करे, कल को आप एक और सर्विस बना सकते हो जो कि आपका फाइल में राइट करे। तो उस केस में क्या होगा कि उस केस में आपका जो आई लॉगर सर्विस है जो कि आपका टाइप है वो सेम रहेगा, जस्ट आपका इम्प्लीमेंटेशन चेंज होगा। तो यहाँ पर आप जो है वो प्लग एंड प्ले वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यूज कर सकते हो। और जो कंट्रोलर इसको कॉल करेगा उस कंट्रोलर को जो है वो कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन से कोई लेना देना नहीं होगा, वो सिर्फ इस आई लॉगर पे डिपेंड करेगा। और इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि आपकी लूज कपलिंग जो है वो प्रमोट होती है, कि जब आप यहाँ पर आई लॉगर रखोगे तो कंट्रोलर सिर्फ आई लॉगर को जो है वो रिस्पेक्ट करेगा, उसको इससे कोई मतलब नहीं होगा कि उसका इंप्लीमेंटेशन कहाँ से आ रहा है। तो ये लाइन ऑफ कोड हम लोगों ने यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब बेसिकली हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को कंट्रोलर्स पे आना है और हम लोगों को यहाँ पर एक कंट्रोलर ऐड करना है और इसका हम लोग जो है वो नाम रख देंगे जो हमारा होगा ऑर्डर कंट्रोलर। और चूंकि हम लोग API बनाए हैं तो हम लोग यहाँ पर API कंट्रोलर लेंगे जो कि हमारा एम्प्टी API कंट्रोलर रहेगा। और इसके बाद यहाँ पे जो कंट्रोलर होगा बेसिकली वो हमारा होगा ऑर्डर कंट्रोलर, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो है वो ऑर्डर के साथ जो है थोड़ा सा लॉगिंग करने वाले हैं। आप यहाँ पर कोई और भी कंट्रोलर बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी जो है वो नहीं है। तो ये हमारा जो है वो डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट यहाँ पे बन के आ गया है। अब बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या करना है, हम लोगों को यहाँ पर जो है वो एक प्राइवेट रीड ओनली फील्ड बनानी है। और ये फील्ड देखते ही आप समझ जाओगे कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो हमारा आई लॉगर है उसका हम लोग यहाँ पर जो है वो एक इंस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर जो है वो क्लास का इंस्टेंस बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और ये बेसिकली इंस्टेंस नहीं है, एक फील्ड है। जो इंस्टेंस होगा वो आपका इस फील्ड में डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू असाइन होगा। तो हम लोग यहाँ पे इंस्टेंस एक्चुअली बना नहीं रहे हैं, हम लोग फील्ड बना रहे हैं और फिर फील्ड में हम लोगों को जो इंस्टेंस मिलेगा उस इंस्टेंस को हम लोग फील्ड में जो है वो यहाँ पर असाइन कर देंगे। तो कैसे करेंगे, कंस्ट्रक्टर में असाइन करेंगे। तो अब क्या होगा कि जो आपका आई लॉगर है यहाँ पर जो लॉगर सर्विस बना के लाएगा, ये लॉगर सर्विस आपकी जो है वो असाइन हो जाएगी इस पर्टिकुलर फील्ड में। अब ये जो आई लॉगर सर्विस बेसिकली लॉगर सर्विस है, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है जो DI कंटेनर बना के दे रहा है। हम लोग नहीं बना रहे हैं, DI कंटेनर खुद ही बना के दे रहा है। और वो बना के दे रहा है इस बेस पे कि जो आई लॉगर सर्विस है उसका जो कॉन्क्रीट इंप्लीमेंटेशन है वो कहाँ रिजॉल्व हो रहा है। तो इस केस में जो लॉगर सर्विस है यहाँ पे रिजॉल्व हो रहा है। और लॉगर सर्विस बेसिकली अभी क्या है, एक जो है वो console.write-line की सर्विस है। कल को ये जो है वो आपकी डेटाबेस या फाइल सर्विस भी हो सकती है। उस केस में आपके कंट्रोलर को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि इसका इंप्लीमेंटेशन कहाँ से आ रहा है। इसका इंप्लीमेंटेशन आपका जो है वो कंसोल से आए, आपका डेटाबेस से आए, या फाइल से आए, या कहीं और से आए, कंट्रोलर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंट्रोल में आपका कोई भी चेंज जो है वो नहीं होगा, जस्ट एक सिंगल लाइन चेंज होगा आपका यहाँ पर कि आप जो है वो लॉगर DB कर सकते हो या लॉगर फाइल कर सकते हो, बस उतना ही चेंज आपको
करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर जो बना दिया है और यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो उसको असाइन कर दिया है जो भी ऑब्जेक्ट हमें मिलेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक मेथड बना लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा मेथड हम लोग यहाँ पर जो है वो बनाएंगे। और ये मेथड बेसिकली क्या करेगा, जो आपकी लॉगिंग सर्विस है उसको यहाँ पर जो है वो इंप्लीमेंट करके दिखाएगा। तो एक मेथड यहाँ पर हम लोग जो है वो रख देते हैं, सिंपल मेथड है, कोई ज़्यादा इसमें जो है वो बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पे जो आपका ऑर्डर है, बेसिकली अगर आप ऑर्डर में यहाँ पे जाओ तो देखो कि ऑर्डर का जो नेम स्पेस है वो डोमेन है, और मैंने जो कोड लिखा है बेसिकली मैंने इसमें यहाँ पे शेयर्ड लिखा है, तो शेयर्ड को यहाँ से हटा देंगे। अब बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको पहले मैं फिक्स कर देता हूँ। एक यहाँ पर हमारा जो है वो कर्ली ब्रेसेस मिसिंग था, तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, एक जो है वो ऑर्डर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऑर्डर में हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो हमारी फिक्स वैल्यू है वो हम लोग पास कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर जो है वो ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर सिंगलटन समझ रहे हैं, इसलिए हम चीज़ों को सिंपल रख रहे हैं। और यहाँ पर आपका जो है वो डोमेन के लिए यहाँ पे एरर आ रही है, तो आप यहाँ पे कंट्रोल डॉट करोगे तो आपको जो वो इम्पोर्ट करने के लिए कुछ तो बोलेगा, तो उसको हम लोग यहाँ पर जो है वो इम्पोर्ट कर लेंगे। तो अभी हम लोगों को यहाँ पर इंपोर्ट करने के लिए ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो बेसिकली हम लोगों को क्या करना है, ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने जो हमारा जो प्रोजेक्ट नया बनाया है, इस प्रोजेक्ट में हम लोगों ने डिपेंडेंसी को ऐड नहीं किया। तो ऐड प्रोजेक्ट डिपेंडेंसी पे क्लिक करेंगे, और जो आपका डोमेन वाला प्रोजेक्ट है उसको एज अ डिपेंडेंसी आपको ऐड करना पड़ेगा। अगर आप नहीं ऐड करोगे तो उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। तो हम लोग यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो अब हमारा जो API प्रोजेक्ट है वो समझ रहा है कि हमें जो डोमेन की क्लासेस मिलेंगी वो डोमेन प्रोजेक्ट से मिलेंगी। तो जैसे मैंने उसको ऐड किया वैसे ही आपका यहाँ से जो है वो एरर चला गया, और आपका यहाँ पर जो है वो प्रोजेक्ट को पता चल गया कि उसको जो है वो ऑर्डर कहाँ से मिल रहा है, डोमेन से मिल रहा है। और डोमेन कहाँ से मिल रहा है, इस डोमेन वाले प्रोजेक्ट से मिल रहा है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया। अब बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग जो है वो एक बनाएंगे ऑब्जेक्ट जो कि हमारे ऑर्डर का होगा, और फिर हम लोग यहाँ पर कुछ जो है वो लॉग कर देंगे, और फिर यहाँ पर हम लोग जो है उसको रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा हम लोगों का मेथड यहाँ पे है। और एक तो एरर हम लोगों को और आ रही है यहाँ पर, जो कि आपकी है क्लास वाली। तो इसको हम लोग जो है वो क्लास को हम लोग पहले ही क्लोज कर दिए हैं एक्चुअली, तो इसलिए वो एरर दे रहा था। तो आपके मेथड जो है वो क्लास के अंदर होते हैं हमेशा, क्लास के जो है वो बाहर नहीं होते हैं। तो वो भी हम लोगों ने फिक्स कर लिया है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपनी API को रन करवाएंगे, और फिर हम लोग देखेंगे कि कैसे सिंगलटन जो है वो बिहेव करता है यहाँ पर। तो API को मैं यहाँ पर जो है वो रन करवा देता हूँ, और फिर जो एक्सप्लेनेशन रहेगा उसको हम लोग देख लेंगे। तो ये क्या है, प्रोजेक्ट। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, हमारा जो प्रोजेक्ट है उसको हम लोगों को एज अ स्टार्टअप प्रोजेक्ट सेटअप करना पड़ेगा। तो हमारा यहाँ पर जो है वो राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद सेट एज स्टार्टअप प्रोजेक्ट, और उसके बाद ये जो ओपन हुआ है इसको जस्ट क्लोज कर दीजिए और रन करवा दीजिए। तो अब हमारा वेब API प्रोजेक्ट जो है वो रन होगा। और तब तक मैं क्या करता हूँ, पोस्टमैन भी जो है वो ओपन कर लेता हूँ। ओके, सो पोस्टमैन को मैं यहाँ पे जो है वो ओपन कर लेता हूँ। तो पोस्टमैन हम लोग क्या करेंगे, रिक्वेस्ट डालेंगे। तो आपका पोस्टमैन जब ओपन हो जाएगा तब हम लोग यहाँ पर जो है वो उसको रिक्वेस्ट भेजेंगे। और आप जब वहाँ पर देखोगे तो आपको जो GUID दिखेगा, वो जितनी बार भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा वो GUID चेंज नहीं होगा। चेंज इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो आपने उसको क्या किया, सिंगलटन बना दिया है। और जब सिंगलटन आपका होता है तो जब तक आपका एप्लीकेशन रन होता रहता है तब तक आपका सेम ही ऑब्जेक्ट यूज होता है। जब आपका एप्लीकेशन बंद हो जाता है और फिर से रन होता है तब आपका जो है वो नया ऑब्जेक्ट बनता है। तो हम लोग यहाँ पर पोस्टमैन पे आ जाते हैं, और पोस्टमैन पे आने के बाद हम लोग यहाँ पर एक रिक्वेस्ट डालेंगे जो कि हमारी पोस्ट रिक्वेस्ट होगी, और वो हमारी जाएगी जो हमारा लोकल होस्ट है, उसके बाद में API ऑर्डर और क्रिएट। तो ये जो पाथ आपको है वो कहाँ से मिलता है, ये आपको मिलता है अगर आप यहाँ पे आओगे कंट्रोलर पे तो देखोगे कि आपका API और कंट्रोलर का नाम और उसके बाद आपके मेथड का नाम, तो यही हम लोगों ने बनाया हुआ है यहाँ पर पोस्टमैन पे। तो इसको जब हम लोग रिक्वेस्ट भेजेंगे यहाँ पे, तो रिक्वेस्ट जाएगी तो बेसिकली क्या होगा, आपका जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। अब अभी हमारा एप्लीकेशन रन हो रहा है, जितनी बार भी मैं रिक्वेस्ट भेजूंगा मुझे सेम ऑब्जेक्ट ही रिटर्न में मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये सिंगलटन ऑब्जेक्ट है। तो मैं यहाँ पे एक रिक्वेस्ट और भेजता हूँ, तो अगर आप देखोगे तो आपकी जो GUID है बिल्कुल ये सेम रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। इसको मैं जो है थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ तो आपको जो है वो सही से दिखाई पड़े। तो इस GUID पे अगर आप ध्यान दोगे तो ये GUID चेंज नहीं होगी, क्योंकि मैं यहाँ पे जो है वो रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ और हमारा एप्लीकेशन अभी भी रन हो रहा है। तो ये जब तक एप्लीकेशन रन होगा, सिंगलटन का कॉन्सेप्ट ये है कि आपको सेम ऑब्जेक्ट सर्व किया जाएगा, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट उसका नहीं बनेगा। तो ये आपका है .NET कोर के DI जो आपका कंटेनर है उसने किस तरह से सिंगलटन को इम्प्लीमेंट किया है। अब मैं क्या करता हूँ, जो एप्लीकेशन है इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ और फिर से जो है वो
मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ। तो टेक्निकली मैंने इसको रिस्टार्ट कर दिया है। तो रिस्टार्ट के केस में क्या होना चाहिए, ये आईडी हमारी जो है एक बार चेंज होनी चाहिए, क्योंकि एप्लीकेशन रिस्टार्ट हुआ है। और जब एक बार चेंज हो जाएगी उसके बाद दोबारा फिर से ये चेंज नहीं होनी चाहिए तब तक जब तक हमारा एप्लीकेशन फिर से रिस्टार्ट नहीं होता। तो आप देखो इस आईडी को, ये आईडी हमारी लास्ट में जो है वो 984C है। तो इसको मैं रिक्वेस्ट भेजता हूँ, तो हमारी आईडी जो है वो चेंज हो चुकी है। अब फिर से रिक्वेस्ट भेजूंगा तो सेम ही आईडी जो हमें मिलेगी और ये चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अब ये एप्लीकेशन हमारा रनिंग मोड में है। एक बार और इसको मैं रिपीट कर देता हूँ, मैं इसको रिस्टार्ट कर देता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो एप्लीकेशन हमारा होगा रिस्टार्ट। फिर से आप देख लो कि हमारा जो लास्ट में है वो F3 और F0 है। और इसके बाद मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजूंगा तो हमारी GUID एक बार चेंज हो जाएगी और उसके बाद जब तक एप्लीकेशन रन होता रहेगा तब तक हमारा जो सेम ऑब्जेक्ट है वो सर्व होता रहेगा। तो बेसिकली यही होता है कि आप जब सिंगलटन बोलते हो तो सिंगलटन का मतलब यही होता है कि आपको जो है वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट मिलेगा तब तक जब तक आपका एप्लीकेशन रन हो रहा है। तो ये आपका जो है वो बिग ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है जो आपके थ्रू आउट एप्लीकेशन अवेलेबल होता है। और इस तरह से ये रिजॉल्व होता है। जब आप ऐड सिंगलटन बोलते हो तो ऐड सिंगलटन बेसिकली वो सब कुछ करता है जो हम लोग पहले मैनुअल सिंगलटन के लिए करते थे कि हम लोगों ने सील्ड क्लास बनाई, फिर हम लोगों ने जो है वो स्टैटिक प्रॉपर्टी बनाई, फिर हम लोगों ने प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बनाया, फिर हम लोगों ने जो है वो इंस्टेंस को जो है वो चेक किया, अगर इंस्टेंस बना हुआ है तो वही इंस्टेंस वापस कर दिया, नहीं बना हुआ है, नल आया है तो नया क्रिएट किया और फिर हम लोगों ने वापस किया। तो ये सारी चीज़ें आपकी जो है वो बिहाइंड द सीन्स .NET कोर के DI कंटेनर में इंप्लीमेंट करी जा चुकी हैं और आपको सिर्फ सिंगल लाइन ऑफ कोड जो है वो यहाँ पे ऐड करना होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो हम लोगों ने बनाया यहाँ पे iLogger इंटरफेस जो कि चीज़ों को लॉग करेगा। ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकता है, हम लोगों ने बहुत सिंपल रखा। फिर हम लोगों ने लॉगिंग सर्विस बनाई जो कि हमारी एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन है। और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, program.cs में हमारा जो iLogger था उसके अगेंस्ट हम लोगों ने अपना यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन दे दिया। और फिर इसको हम लोगों ने क्या किया, कंट्रोलर में जाके यहाँ पे हम लोगों ने प्राइवेट रीड ओनली फील्ड बनाई। रीड ओनली क्यों? क्योंकि ये दोबारा कभी चेंज नहीं होगी एक बार असाइन होने के बाद थ्रू आउट दी एप्लीकेशन। जब तक कि आपका रन हो रहा है फिर से एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, फिर से क्रिएट होगा, फिर से आपकी सेट हो जाएगी, फिर नहीं चेंज होगी जब तक कि आपका एप्लीकेशन जो है वो रिस्टार्ट नहीं होता। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे बना दिया और फिर इसको हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर में यहाँ पे जो है वो असाइन कर दिया। तो ये आपका जो है वो एक ही बार होता है सिंगलटन के केस में कि आपका जब एप्लीकेशन स्टार्ट होता है तब आपका जो सिंगलटन ऑब्जेक्ट बनता है उसके बाद दोबारा फिर नहीं बनता है। उसका इंप्लीमेंटेशन आपका जो है वो .NET कोर में बिहाइंड द सीन्स जो है वो ऑलरेडी किया जा चुका है। और उसके बाद हम लोगों ने ये मेथड बनाया और इस मेथड को हम लोगों ने जो है पोस्टमैन में कॉल किया जो कि सिंपली जो है वो एक यहाँ पर डमी हमारा जो है वो ऑर्डर क्रिएट करता है और कुछ यहाँ पर लॉग करता है और उसके बाद में यहाँ पे जो क्या करता है हमें रिस्पांस रिटर्न कर देता है। उसी चीज़ को हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो वेरीफाई किया रिक्वेस्ट भेज के। और अभी भी जब तक हम इसको जो है वो रनिंग मोड में रखेंगे अपने एप्लीकेशन को, ये आपका जो है वो चेंज नहीं होगा। तो बेसिकली ये आपका जो है वो सिंगलटन इम्प्लीमेंटेशन है। और किस तरह से आप करते हो, आप बनाते हो एक इंटरफेस और एक क्लास और उसको फिर आप यहाँ पे जाके जो इस तरह से रजिस्टर करते हो और फिर आपको जहाँ यूज़ करना होता है वहाँ पे आप इस तरह से यूज़ करते हो। तो ये पैटर्न आपको जो है वो पता होना चाहिए जो कि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब आपको क्या करना है, आपको जो है वो ये वीडियो जो सिंगलटन वाला है वो पूरा का पूरा वीडियो आपको जो है वो देखना है ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आए। और उसके बाद सिंगलटन स्कोप और ट्रांजिएंट में क्या डिफरेंस होता है ये भी वीडियो आपको जो है वो देख लेना है ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे फैक्ट्री। तो आप जो है वो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और अपना फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियोज किसी और के लिए हेल्पफुल होंगे तो उनके साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू।